आज हम टीसीपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये इसकी आउटलाइन है, जिसमें हम टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कनेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे और टीसीपी का फ्लो कंट्रोल और आरटीटी पढ़ेंगे। इसके कंजेशन कंट्रोल के प्रिंसिपल्स और टीसीपी का जो कंजेशन कंट्रोल है, कंजेशन विंडोज कैसे मेंटेन रखते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक ये होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर टीसीपी के बारे में थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे दूँ कि हमारे पास ये मैंने इसका नोट भी बना के रखा हुआ है। तो टीसीपी जो अपर लेयर से कॉन्टीन्यूसली डाटा रिसीव करता रहता है, ठीक है। फिर डाटा को उसको स्मॉलर पार्ट्स में, जिसको हम चंक्स कह सकते हैं, उसमें स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करता रहता है और हर चंक डाटा बाइट्स की एक कलेक्शन होती है। तो टीसीपी का एक सेगमेंट ऐसे क्रिएट किया जाता है कि हेडर उस चंक, हर चंक के ऊपर एक हेडर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जो हेडर प्लस चंक होता है, हेडर प्लस प्लस डाटा होता है, इसको हम टीसीपी का सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो टीसीपी का जो सेगमेंट है वो आईपी डाटाग्राम में नेक्स्ट इंकैप्सुलेट कर दिया जाता है। जब मैंने आपको ओएसआई नेटवर्क मॉडल पढ़ाया था तो उसकी इंकैप्सुलेशन के बारे में भी बताया था कि कैसे हर अपर लेयर का पैकेट और उसका अपर लेयर का डाटा और उसका हेडर लोअर लेयर के लिए एक मुकम्मल डाटा पैकेट होता है, जिस पर वो अपना हेडर पैच करके और लोअर लेयर को ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा, दूसरा इसका ये था कि हम टीसीपी के कनेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। एक तो आईपी एड्रेस होता है, दूसरा पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर्स जो स्ट्रीम ओरिएंटेड मतलब कम्युनिकेशन है, वहाँ पे यूज़ होते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पोर्ट नंबर किसको करते हैं, एंड टू एंड सॉकेट्स को, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज था। अच्छा, टीसीपी के बारे में दूसरा ये है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड ऐसे है कि सबसे पहले कनेक्शन को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है, कनेक्शन सेट किया जाता है, उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये थ्री वे हैंडशेक, फोर वे हैंडशेक, ये इसकी प्रोटोकॉल्स है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के, कनेक्शन टर्मिनेशन के, डाटा ट्रांसफ़र। अच्छा, टीसीपी का जो ओवरव्यू हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास आर एफ सीज हैं, 793 है, 1122 है, 1323 है, 2018 है, एम 2581 है। ये हमारे पास 5 RFCs हैं, ठीक है। ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये सारा इनमें से ही एब्स्ट्रैक्ट किया गया है। हमारे सारे का सारा लेक्चर इनमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है इन RFC से, ठीक है। तो टीसीपी के ओवरव्यू में सबसे पहले तो टीसीपी का जो सेगमेंट होता है वो जो डाटा बाइट मैंने बताया कि आपको सेंड करनी होती है, उसके ऊपर हेडर लगा दिया जाता है, वो पूरा सेगमेंट बन जाता है। तो हेडर की लेंथ जो होती है वो 20 से लेके 60 बाइट तक होती है। वो कैसे होती है वो मैं नेक्स्ट जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो हमारे पास ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम होती है, पाइपलाइन प्रोटोकॉल होता है, कंजेशन विंडो वगैरह को मेंटेन रखा जाता है उसमें। तो अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब है वन सेंडर है वन रिसीवर है। मैंने आपको टीसीपी के बारे में शुरू से बता रहा हूँ कि ये रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, ठीक है। और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर पे जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उनके दरमियान डाटा कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कोड नंबर से, ठीक है। जो कोड नंबर्स होते हैं ये हमारे पास 16 बिट लेंथ के एड्रेसेस होते हैं, या 2 बाइट्स के भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसको स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो इसका ये मतलब है कि डाटा हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की सूरत में सेंड किया जाता है,
ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे पास नेटवर्क लेयर पे या इसी पे ही फोर्थ लेयर पे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी यूडीपी होता है जैसे, तो वो इन बिट्स को डिवाइड कर देता होता है डाटाग्राम में या पैकेट्स में, ठीक है। मगर यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की सूरत में सेंड किया जाता है। वो जब हम डाटा ट्रांसफ़र पढ़ेंगे कि उसके सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बाइट बाइट का नंबर, सीक्वेंस नंबर या नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डाटा होता है उसका नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे बनता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, तो हमारे पास हर टीसीपी ग्रुप जो नंबर ऑफ बाइट्स होती है, जैसे डिवाइड होता है, मैंने कहा चंक चंक होती है, ये एक्चुअली बाइट्स डिवाइड होती हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक उसका जो बाइट्स का पोर्शन होता है उसको हम एक चंक कहते हैं, उसके ऊपर हेडर को पैच किया जाता होता है। तो ये फुल डुप्लेक्स डाटा सर्विस है। तो इट मीन के कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है, ये भी फिक्स होता है, अभी मेरे जहन में नहीं है ये कि कुल कितना होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें हैंड शेकिंग होती है, कनेक्शन इनिशिएट होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। फ्लो कंट्रोल इसमें ये होता है कि जैसे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, किसी रिसीवर की कैपेसिटी नहीं है कि एक सेंडर की कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा डाटा एक वक्त में भेज सकता है, मगर रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर सकता उतना, तो वो डाटा लॉस हो सकता है। तो ये टीसीपी एक फ्लो कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल भी है। ये उसकी सेंडर और रिसीवर की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए फ्लो मेंटेन करता है डाटा का। रिलायबल तो ये है ही, ठीक है। रिलायबिलिटी मैंने बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाई है पिछले लेक्चर्स में, तो आपको उसे समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होती है, सेंटर की साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है और रिसीवर वाली साइड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो नेक्स्ट हम सेगमेंट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखें, ये 32 बिट लेंथ में होता है टीसीपी का जो सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ से ले यहाँ तक 16 बिट का हमारे पास सोर्स पोर्ट नंबर होता है और 16 बिट का ही डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। ये एक्चुअली ये यहाँ तक ये हेडर है, ठीक है। ये हेडर है, ये ऑप्शंस तक जो ब्लू उस पर 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, ये हमारे पास हेडर की रोज है। और नीचे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है वो होता है। अच्छा, 16 बिट का सोर्स पोर्ट नंबर हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। और उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस नंबर हो गया। सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये होते हैं कि सीक्वेंस नंबर जैसे हमने फर्ज करें 100 से लेके, या सॉरी 0 से लेके 100 बाइट्स तक डाटा भेज दिया, ठीक है। तो पहली बाइट का जो नंबर होगा वो सीक्वेंस नंबर होगा, और 0 से लेके 100 तक भेजा है सेंडर ने। रिसीवर नेक्स्ट जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा वो 101 भेजेगा, वो कहेगा कि मैं ये डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र हमारे पास अकर होती है। हमारे पास हेडर लेंथ की फील्ड ये होती है 4 बिट की, ठीक है। हेडर लेंथ ये 4 बिट बिट एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यूज़ के आप प्रेजेंट कर सकते हैं 15, ठीक है। आप अगर ज़ीरो मतलब 4 बिट्स आपके पास हों और चारों की चारों ऑन हो, उसका टोटल नंबर 0 से लेकर 15 तक बन सकता होता है। पहली बिट ऑन होगी तो मतलब 0 होगा, दूसरी बिट ऑन होगी तो 2 होगा, तीसरी बिट ऑन होगी तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाएगा, तीसरी ऑन होगी 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएगा। अगर सब की सब ऑन होंगी ये मैक्सिमम 15 हो जाएगा। और इन जो नंबर मैंने बताया इनके बीच के नंबर भी 0 से लेकर 15 तक कोई भी आ सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए रिजर्व की हुई हैं, ये आई थिंक 6 बिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास फ्लैग्स हैं, UAPRSF में ये हैं। यू हमारे पास अर्जेंट डाटा का होता है कि कोई डाटा अर्जेंटली सेंड करना हो तो इस फ्लैग को पुश कर दिया जाता है। अच्छा, हमारे पास उसके बाद ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट नंबर का होता है। पी हमारे पास पुश डाटा होता है,
ये भी यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी नेक्स्ट वाली हैं जो रीसेट है, सिंक है और फिनिश है, ठीक है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये फ्लैग्स यूज़ होते हैं। अच्छा, रिसीव विंडो ये होता है कि रिसीवर कितनी उसको, अच्छा, फ्लो कंट्रोल इससे मैनेज किया जाता है कि इतनी बाइट्स हैं, वो नंबर ऑफ बाइट्स हैं, ये रिसीवर रिसीव कर सकता है, ठीक है। और इंटरनेट चेकसम मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। और जैन डाटा पॉइंटर है, ये भी 16 बिट का होता है, और ये भी मेरे ख्याल नहीं यूज़ होता है इतना। तो ऑप्शन ये वेरिएबल लेंथ के हैं। अच्छा, ये वेरिएबल लेंथ एक्चुअली क्या चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पे कमेंट ही ऐड कर लेते हैं। हमारे पास देखें, ये 4 बिट्स हैं, ठीक है। ये चारों की चारों ऑन होगी तो इसकी वैल्यू हमारे पास 15 होगी। ये इसमें हो सकता है कि नहीं। अच्छा, ये 15 होगी, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम मतलब 4 बिट्स का है, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास 60 आ जाता है। तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम लेंथ है जो टीसीपी हेडर की, वो 60 बाइट्स है। और मिनिमम इसकी क्या होगी, मिनिमम इसकी आई थिंक 20 से लेके 20 बाइट से लेके ये 60 बाइट तक इसकी लेंथ वेरिएट करती है, और ये सिर्फ ऑप्शंस की वजह वजह से, ठीक है। हमारे पास मिनिमम अगर पांचों की पांचों रोज हैं हमारे पास, देखें ये हमारे पास 5 रोज हैं, ठीक है। अगर मिनिमम 4 बिट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम हमारे पास आ सकती है 15 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 60 आ जाएगा। और हमारे पास इसके 20 बाइट्स है, 60 बाइट्स तक इसकी लेंथ आ सकती है। और ये मतलब स्केल 4 पे फैक्टराइजेशन होती है सबकी, इसकी हेड लेंथ की, ठीक है। तो एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन लेयर का डाटा है वो भी हमारे पास वेरिएबल लेंथ का ही होता है। तो ये जो पहली 5 रोज हैं ये हमेशा यूज़ होंगी, मतलब बाकी ऑप्शन है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पहली 5 रोज हमेशा यूज़ होंगी। सो हमारे पास मिनिमम लेंथ इसलिए 20 बाइट्स है, ठीक है। तो 6th रो है जो हमारे पास, वो वेरिएबल लेंथ को वो कर रही है। तो ये जो वेरिएबल लेंथ का ये मैक्सिमम 40 बाइट्स तक जा सकता है, ठीक है। 40 + 20 ये 60 बाइट इस तरह से मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर आ गया है। तो नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट्स नंबर पढ़ेंगे।